नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारा चैप्टर है सर 6 चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। तो इस पहले तो हम इस जो चैप्टर का नाम है उसको डिकोड करते हैं। ठीक है बेटा। पहला है ह्यूमन। क्या है पहला? ह्यूमन। और फिर दूसरा क्या है? एनवायरमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमन का और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। किस किस तरीके से इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि लगाव, एक दूसरे से क्या क्या रिलेशंस हैं, क्या क्या संबंध स्थापित किए हैं इन आपस में, हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की क्या ज़रूरतें हैं, इस बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। ये जो पहला जो पेज है इस चैप्टर का, ये बताया गया है कि भाई अलग अलग कंट्री के अलग अलग रीजन के लोग हैं, और उनका पहना, उनकी जो पोशाक है यानी वस्त्र उनके कैसे हैं, उनके कपड़े, उनका खान पान, उनका कल्चर, अलग तरीके के बारे में बात की गई है, आप पढ़ लेंगे। और इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे। एक और दूसरा डिकोड करने के लिए रह गया, ये है सर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। जो हम ह्यूमन इंटरेक्शन देखेंगे, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, वो भी हम दो क्षेत्र के बारे में देखेंगे। पहला क्षेत्र है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन का पहला क्षेत्र कौन सा है? ट्रॉपिकल एरिया, और है सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन। और ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूं पिछले चैप्टर में कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है और सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है। फिर भी एक बार जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूं। जल्दी से बताएंगे भाई। अपनी बनाएंगे सबसे पहले पृथ्वी। आप कहते हैं सर रोज इस पृथ्वी को बताते हैं, रोज ही इस पृथ्वी में कुछ ना कुछ होता है। सर ये तो आपको रटना ही पड़ेगा अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो। ये है सर हमारी इक्वेटर, और ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है 0 डिग्री, ये है 23.5, और ये है 23.5 साउथ, और इसको कह सकते हैं हम नॉर्थ। ठीक है, ये एरिया है। ये वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये है ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल, यानी इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इसको कौन सा एरिया बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन। और दूसरा जो है ये है सब ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा? यहां तक। ये वाला कौन सा एरिया है? ये है सब ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरिया। इक्वेटोरियल रीजन कौन सा है? 10 डिग्री नॉर्थ में, यहां तक 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में। ठीक है, ये है बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द फिगर। मैप दिखाया गया है इसमें, इसमें देखेंगे क्या? नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज क्लोज द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में। इट रेफर टू द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन, द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू द रीजन। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। इधर अटलांटिक ओशन क्या है? ये वाला अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इधर से फ्लो होती है और ऐसे करके अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। ठीक है, द प्लेस वेयर द रिवर फ्लो, जहां रिवर फ्लो होती है और दूसरी वाटर बॉडी में मिलती है, उस वाटर बॉडी, उस जो रिवर का जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं माउथ, मुख, नदी का मुख। ठीक है, द न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइन अमेजन रिवर फ्रॉम द अमेजन बेसिन। अच्छा, मैं सारे बारे में बताऊंगा, ये सब मैं पढ़ रहा हूं अभी। सबसे पहले हमने बताया था आपको रीजन के बारे में। कौन सा? दो दो रीजन बताया हम। पहली बात तो ट्रॉपिकल रीजन और एक सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है? ट्रॉपिकल रीजन है, सॉरी, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है? ये वाला अपना ट्रॉपिकल रीजन है 23.5, और ये 66 तक जाता है अपना सब ट्रॉपिकल रीजन। और ये 0 डिग्री 10 डिग्री से 10 डिग्री तक जो होता है ये 0 डिग्री है। ये 10 डिग्री नॉर्थ, और ये 10 डिग्री साउथ, ये 23.5 साउथ, और ये 23.5 नॉर्थ। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल
इक्वेटर, और ये जो रीजन है 10 डिग्री वाला, ये वाला रीजन दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इसमें ही अपनी जो है अमेजन जो रिवर है वो फ्लो करती है। अच्छा, एक तो ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में, आप खुद से कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। कुछ चीजें अब आपको, आधी से ज्यादा चीजें आपको पढ़ी हुई मिलेंगी पिछले चैप्टर्स में जो हमने पढ़ी हैं, तो उनको दोबारा से रिपीट नहीं किया जाएगा। आप पिछले चैप्टर देखिए और कमेंट करके बताइए सर उसको क्या कहते हैं, जो जो मैं क्वेश्चन देता हूं। जैसे आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताना क्या होता है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना होगा, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। और ये मुख, रिवर माउथ क्या होता है, ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अमेजन बेसिन। अच्छा, बेसिन क्या होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है अमेजन बेसिन। क्यों है, बेसिन होता है किसी भी रिवर का, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, सिंधु बेसिन और अमेजन। अमेजन बेसिन का मतलब है, एक तो मेन रिवर होती है अमेजन, अमेजन रिवर है, और जिससे जितनी भी सहायक नदियां इससे आके मिल रही हैं, ट्रिब्यूटरीज इससे आके मिल रही हैं, ठीक है, ये सारी रिवर, इस पूरे एरिया को अमेजन बेसिन कहेंगे। ठीक है, और ये कहां कहां से, कौन कौन से देश से, एक तो रिवर बेसिन ड्रेन्स कहां से, पोर्शंस ऑफ ब्राजील, ब्राजील सबसे ज्यादा पार्ट इसका किसमें, ब्राजील में, कुछ पार्ट इसका पेरू में, पेरू ये रहा, इस वाला, ये यहां से यहां तक कुछ पेरू का पार्ट है, ये पेरू का पार्ट है, ये वाला। एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि देश को समझना भी जरूरी है, कौन सा देश कहाँ है, बार बार हम नहीं समझेंगे, एक ही बार में इसको मैप में समझते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैप में इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पर हमें समझना जरूरी है। ठीक है, देखो ये अपना इक्वेटर है, इक्वेडोर, इक्वेडोर है ये वाला, और यहां से यहां तक ये वाला पूरा क्या है, ये है पेरू, और ये है चिली, ये पराग्वे है ना, ये बोलीविया, यहां तक, और ये अपना क्या है, ये है ब्राजील। ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट कौन से की बात चल रही है, ये है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अमेजन बेस के बारे में आप पता लगी, किस किस पार्ट से गुजरता है ये, पेरू से, बोलीविया से, बोलीविया क्या है, ये रहा, और इक्वाडोर से गुजरती है, इक्वाडोर में भी है, कोलंबिया में भी है, और स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला में भी इसका पार्ट है, ये रहा वेनेजुएला, यहां तक ड्रेन करता है, यानी कोलंबिया, वेनेजुएला, और इसमें ब्राजील, इक्वाडोर, बोलीविया, इन सब देशों में इसका अमेजन बेसिन का पार्ट सम्मिलित है। अब है सर क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा पाया जाता है यहाँ पे, तो क्लाइमेट पाया जाता है यहाँ पे हॉट, याद रखेंगे मेन वर्ड है हॉट एंड वेट। हिंदी में अगर बात करें तो उष्ण, ये उष्ण को कहते हैं गर्म, और इसको वेट को क्या कहते हैं, आर्द्र। गर्म और आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ये आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है अपना, हमारा कौन सा एरिया, ट्रॉपिकल जो एरिया होता है, यहाँ पे वर्ष भर क्या होता है, सनरेज पड़ती है सर सीधी, यहाँ पे सीधी सनरेज पड़ती है इस वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर होगा लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे वर्षा और ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर वगैरह यहाँ पे अतिरिक्त मात्रा में, यानी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे मौसम कैसा रहता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। और डे और नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्रता जो है वो पर्याप्त पाई जाती है, यानी कि हवा में पानी की मात्रा तो क्या बोलते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी पाई जाएगी। ठीक है, और कैसा रहेगा, स्किन से कैसा रहेगा, स्टिकी रहेगा, यानी कि कैसे कहते हैं हम, कैसे, उमस आपने सुना होगा कि भाई उमस वाला मौसम है आज, तो ये स्टिकी मौसम रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, थोड़ा खुले खुले चिपके कपड़े नहीं पहनते, जैसे अपना साउथ में पहनते हैं उस तरीके से। और ऑलमोस्ट पूरे दिन यहाँ पे कैसी होती है, पूरे दिन यहाँ पे लगभग वर्षा होती है, रोज डेली बारिश होती है यहाँ पे,
विदाउट वार्निंग। ऐसा नहीं है कि कोई वार्निंग दी जाएगी, डेली यहाँ पे आपको वर्षा देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी, हमेशा बारिश होती रहती है। ठीक है। द डे टेम्परेचर आर हाई एंड विद द हाई ह्यूमिडिटी, और दिन का टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत रहता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एज द नाइट टेम्परेचर गोज डाउन, डाउन रहता है लेकिन ह्यूमिडिटी रात में भी रहती है। ठीक है, टेम्परेचर बस कम होता है, ह्यूमिडिटी कम नहीं होती है। रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, एज द रेन्स हैविली द रीजन थिक फॉरेस्ट, कैसे फॉरेस्ट पाए जाएंगे, जब बारिश हमेशा होती रहेगी तो कैसे फॉरेस्ट, ऐसे। और ब्रांच में भी छोटी छोटी घास, लाइकेन वगैरह, काई जिसको बोलते हैं, हरी शैवाल वगैरह, ये पाई जाती है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे यहाँ पे पेड़ पौधे और बड़े बड़े विशालकाय पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं यहाँ पे। और जो पत्ते होते हैं इतने ऊंचे पेड़ हो जाते हैं और उनके पत्ते ऐसे ढक लेते हैं उस एरिया को, तो जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड पर क्या है, ग्राउंड पर सनलाइट नहीं आ पाती, सनलाइट नहीं आ पाती है। ग्राउंड पर सनलाइट नहीं आ पाती है, किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं और जो पत्ते हैं उनके उसको एक रूफ का काम करते हैं, डेंस रूफ। ठीक है, और ब्रांचेस डोज डाउन अलाउंड टू सनलाइट, ये वाली मैं बता चुका हूँ। द ग्राउंड्स रिमेन्स डार्क एंड डम्प, और जो ग्राउंड है यानी कि ग्राउंड वाला एरिया है वो कैसा रहेगा, अंधेरा सा वहाँ पे हमेशा रहता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो, ऐसी वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो होती है नीचे ग्राउंड पर जो अंधेरे में भी या फिर बिना सनलाइट के भी ग्रो हो सकती हो। और यहाँ पे कौन कौन से, ऑर्चिड और ब्रोमेल्डिस ग्रोस प्लांट्स, ये ऑर्चिड वगैरह प्लांट वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज द रिच एंड फोना। अच्छा, फ्लोरा और फोना के बारे में बता चुका हूँ, ये भी दोबारा से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं 5-6 बार ये वाले बता चुका हूँ कि फ्लोरा और फोना क्या होता है। बर्ड्स पाई जाती है कौन कौन सी, टोकन्स, हम्बिंग बर्ड्स, मकाओ विद दियर ब्रिलियंटली कलर, अलग अलग तरीके के कलर इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, ओवरसाइड बिल, और ये कैसे करते हैं, बड़े कलरफुल पंख, इनके जो पंख होते हैं, जो फेदर होते हैं इनके, कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, और ओवरसाइज बिल, और जो पेड़ों में ही बिल करके ये रहती हैं। और चोंच भी इनकी कैसी होती है, इनकी थोड़ा लंबी टाइप की होती है, ताकि क्योंकि वहां पे इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, बारिश ज्यादा होती है तो वहां इंसेक्ट्स वगैरह खूब होते हैं, इसलिए वहां ये काम करती है। देखिए, कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ उस जगह के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वो कैसे पाए जाएंगे, बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया, ऐसे बर्ड्स पाए जाएंगे जो हमने भारत में कभी भी देखे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ जो बर्ड्स हैं, कुछ प्लांट हैं और कुछ एनिमल्स हैं, वो वहीं उसी एरिया के नेटिव होते हैं, यानी कि उसी ही एरिया में पाए जाते हैं। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड, और पूरे दिन भर क्या होता है, अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें यहाँ पर निकलती रहेंगी। एनिमल्स लाइक मंकी स्लॉथ एंटी ईटिंग टैपर्स आर फाउंड, और ये जो है ना, ये क्या है, टैपर है, ये क्या है यहाँ पे, चींटी, ये क्या खाता है, चींटियों को खाता है, ये वाला जानवर पाया जाता है यहाँ पे। और वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल होता है, रेंगने वाले जो स्पीसीज होती हैं वो पाई जाती हैं। स्नैक्स, और बहुत सारे क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, स्नैक्स पाए जाते हैं, पाइथन्स, एनाकोंडा एंड बोआ, ये वाले स्नैक्स वगैरह यहाँ पे विशालकाय रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत अलग तरीके की वेराइटी, फिश, बहुत ज़्यादा अलग तरीके की वेराइटी पाई जाएंगी। और ये क्या है, फ्लैश ईटिंग, क्या है, प्रेन्हा, ये एक मछली का नाम है, और ये पाई जाती है क्योंकि ये क्या करती है, ये दूसरी फिश को खाती है, इसलिए इसको फ्लैश ईटिंग कहते हैं। और पीपल कैसे रहते हैं यहाँ पे, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लीनिंग सम ट्रीज एंड फॉरेस्ट, अपनी फसल कैसे उगाते हैं, कुछ एरिया, क्योंकि यहाँ पे पूरी सारे एरिया में क्या होता है, जंगल जंगल रहता है, ज्यादातर पेड़ पौधे और छोटी छोटी वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है, तो उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं और उसको करते हैं। और इस एरिया को, इस जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं इसको। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्या होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको जो पुराने वीडियोज हैं वो देखने पड़ेंगे। और जो खेती करती हैं वो कौन करती है, ऑलमोस्ट कौन करती हैं, वोमेन करती हैं खेती, जो क्रॉप्स उगाती है वोमेन उगाती हैं, और मैन क्या करते हैं,
शिकार करते हैं और मछली वगैरह पकड़ के लाते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ट्रेपिका एंड पाइनएप्पल ट्रीज ये वाले उगाते हैं, ट्रेपिका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, ये वाली इनकी खेती होती है यहाँ पे। और एज हंटिंग द फिशिंग, हंटिंग और फिशिंग कौन करता है? लोग करते हैं। और मेन फूड इनका क्या है? फिश वगैरह है। ऑब्वियसली होगा क्योंकि यहाँ पे फिश ही ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, और खेती में क्या क्या उगाते हैं ये? खेती में उगाते हैं ये कॉफ़ी, मेज, कोका। कॉफ़ी के मामले में तो ब्राज़ील आपको दुनिया में पहले नंबर पे आता है कॉफ़ी उगाने में। ठीक है, ये उगाई जाती है। और लाइफ कैसी है यहाँ की? स्लोली। अब इसमें बताया जा रहा है, अच्छा लोग हैं जो घर कैसा बनाते हैं? वो फूस से बनाते हैं घास फूस से। और किस तरीके का बनता है? ऐसा बनता है जैसे कि आपने उसका देखा है मधुमक्खी का छत्ता, उस तरीके का बनता है। उस तरीके से बनाते हैं, बीहाइव्स जो बनाते हैं उस तरीके का। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेलोका, नाम है उसका। और यहाँ की जो लाइफ है वो धीरे धीरे कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। अच्छा, स्लैश एंड बर्न के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये है कैसी खेती होती है। वैसे मैं बता चुका हूँ इसको। उस एरिया को क्या करते हैं? पहले साफ करते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। और कुछ दिन तक खेती करने के बाद में वहाँ से एरिया दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर उधर साफ करते हैं। और जब वहाँ की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है फिर दूसरी जगह। ऐसे ही ये स्लैश एंड बर्न खेती करते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो रही है। क्यों हो रहा है? यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है धीरे धीरे लोगों की कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? इन ओल्डर डेज हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय द नेविगेटिंग ऑफ रिवर। यानी रिवर के सहारे, रिवर एक नेविगेशन का काम करती थी पहले। लेकिन अब क्या है, 1970 के बाद में, 1970 के बाद में क्या हो गया? अमेजन के ऊपर क्या बन गया? हाईवे निकाल दिए गए। रेन फॉरेस्ट को काट के क्या बना दिए गए? एयरक्राफ्ट बना दिए गए। हेलीकॉप्टर, वहां पे हेलीकॉप्टर जा सकते हैं। रास्ते बना दिए गए। यानी कि ह्यूमन इंटरफेयर वहां पे होने लग गया है। ह्यूमन इंटरफेयर हो गया तो क्या है? ये देखो, ये बताया गया है पहले इतना फॉरेस्ट था, फिर यहाँ पे खेती होने लगी, सड़क निकाल दी। ठीक है, खेती ज्यादा बढ़ गई, फिर इतना हुआ, अब इतना है। और धीरे धीरे वहां पे मतलब कम हो रहा है। एक तरीके से लंग्स, फेफड़े बोला जाता है इसको। किसके? पृथ्वी के फेफड़े। किसको? अमेजन जो जंगल है उसको। अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफ कैसी है? देखिए, अभी आपने पढ़ा था, कौन सा एरिया पढ़ा था? ट्रॉपिकल एरिया। यानी अब आप क्या पढ़ेंगे? द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द बेसिन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम सब कॉन्टिनेंट रीजन। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा एरिया है? मैंने बताया ट्रॉपिकल एरिया कौन सा था, और सब ट्रॉपिकल। और इस एरिया को कितना बनाया गया है? 10 डिग्री नॉर्थ से। यानी कि अगर हम ऐसे ले लें तो इंडिया कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट बना के दिखाता हूं। वो जो पृथ्वी है वही वाली, ये अपनी पृथ्वी बनाई, ये अपना 0 डिग्री, ये 23.5 साउथ। अब जो इंडिया है ना, वो यहां से यहां कुछ इस तरीके से है, ऐसी नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, यहां पे ऐसे करके बची हुई है। तो अब जो पहला टेरिटोरियल रीजन बताया था मैंने, वो कौन सा बताया था? इक्वेटोरियल रीजन, सॉरी, इक्वेटोरियल रीजन कौन सा बताया था? 10 डिग्री हाफ एंड 10 डिग्री यहां तक। इसके ऊपर 10 डिग्री हाफ से और यहां तक है, तो क्या बोलते हैं हम? सब ट्रॉपिकल एरिया। सब ट्रॉपिकल रीजन है कौन सा? 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ। यानी कि यहां से 10 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री नॉर्थ तक। ये साउथ की बात नहीं है, 30 डिग्री नॉर्थ तक, क्योंकि इंडिया तो नॉर्थ में लाई करता है ना, तो इंडिया के बारे में बात की गई है। ठीक है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक कौन कौन सी है? घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है, और कुछ ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की भी है। इन सबको मिला के हम बोलते हैं क्या? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द प्लांट्स ऑफ द गंगा एंड द प्लेन
सॉरी प्लेन ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मैंने बताया था आपको इंडिया में प्लेन के बारे में, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में। मैदान, गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का, इसके बारे में बताया था। ये मैदान क्यों है, क्यों बना है, पहले से नहीं था। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद यानी कि जो सेडिमेंट्स है उनके कारण यहाँ पे आके धीरे धीरे ये क्या बना, ये बना है सर मैदान। और ये मैदान कहाँ से है, ये तो अपना ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी गंगा और ब्रह्मपुत्र को नहीं क्लियरफाई करूंगा, क्योंकि हम आगे जो चैप्टर है हमारा गंगा, ये नदियों के बारे में, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहां के लोगों के बारे में, वहां कैसी खेती होती होगी, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया है। ठीक है। और गंगा रिवर के द्वारा लाया गया अवसाद यहाँ से, और यमुना, ये दोनों मिलती हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, यमुना है, घाघरा है, गंडक, कोसी, ये रिवर है, और चंबल, ठीक है, बेतवा, कैन, ये सब किसी है, यमुना की सहायक नदियां हैं। इनके बारे में इसमें बताया गया है। ये कहाँ से निकलती हैं, ये माउंटेन के फुटहिल से निकलती हैं, यानी कहाँ से, हिमालय के फुटहिल से निकलती हैं। और कहाँ जाती हैं, एंड सुंदरबन डेल्टा। और क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनाती हैं, ये जो अपना डेल्टा है वेस्ट बंगाल में होते हुए ये वाला, ये, और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका, ठीक है, ये बात है। और यहाँ पे अच्छा ये क्या है, द समर आर हॉट एंड विंटर आर कूल। ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे क्या है, समर कैसा रहता है, यहाँ पे हॉट रहता है। क्यों 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 रहता है हॉट, क्योंकि आपको पता होगा ये है नॉर्दर्न, अपने हेमिस्फीयर में भारत, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत है। तो समर में क्या होता है, जो सन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है। और कब, किस में, मिड जून में। जून में क्या होता है, जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, मानसून आता है। और मानसून जो आता है वो बारिश लेके आता है यहाँ पे, और ठीक है। और मिड सितंबर में क्या रहता है यहाँ पे, मिड सितंबर तक मानसून रहता है। और समर में क्या रहेगा, हॉट, और विंटर में कैसा रहता है, ये एरिया कूल रहता है, यानी ठंडा रहता है। द बेसिन एरियाज हैव वेराइड टोपोग्राफी, दीज एनवायरमेंट प्लेज द डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो अपना, ये जो एनवायरमेंट क्या है, ये जो एनवायरमेंट है ये मेन रोल करता है कि कहां पर कौन सी कितनी पॉपुलेशन होगी। ये वाली बात मैं बता चुका हूं। अगर मान ले अनइवन एरिया है, अनइवन लैंड है, तो वहां पे कैसी पॉपुलेशन कम होगी। अगर प्लेन एरिया है तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, है। तो ये एरिया के ऊपर बात है, क्लाइमेट के ऊपर बात है, यानी कि लैंड फॉर्म के ऊपर बात है, कैसा लैंड फॉर्म है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग रहती है। अब जो ये प्लेन है, यहाँ पे क्यों पॉपुलेशन ज्यादा है, माउंटेन एरिया में कैसी है, स्टीप स्लोपदार स्लोप वगैरह है, और यहाँ पे कैसा है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे इनहेबिटेबल है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं रहती। इनहेबिटेबल क्या है, टेरेन है, इन हॉस्पिटेबल, इनहेबिटेबल, ये एरिया है यहाँ पे। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। माउंटेन एरिया जहां, भाई माउंटेन से निकलती होगी, मैदान में तो बाद में पहुंचती है ना, मैदान में पहुंचती है, गंगा पहुंचती है अपने हरिद्वार के बाद में मैदान आता है, उससे पहले तो माउंटेन है, वहां पॉपुलेशन कम है। जैसे हरिद्वार के बाद में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये वाले एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड ह्यूमन हैबिटेशन। तो जो ह्यूमन के हैबिटेट के लिए क्या सुटेबल लैंड एरिया प्रोवाइड कराती है, कौन, ये जो मैदान है वो। और यहाँ की सॉइल कैसी रहती है, फर्टाइल रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे ह्यूमस और बहुत सारे सेडिमेंट लेके आती है। इससे जो लैंड है वो कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। और जब मैदान है तो वहां पे क्या है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए फिर होता है। एग्रीकल्चर यहाँ क्या रहता है, मेन ऑक्यूपेशन रहता है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा अच्छा रहेगा, भाई सड़कें वगैरह आराम से। तो यहाँ पे, और पानी प्रचुर मात्रा में रहेगा,
जब ऐसा कुछ रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा ही होगी। ठीक है, ये वाली बात आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे खेती कौन सी होती है, यहाँ पे होती है धान की खेती होती है, ईख होती है, ईख होती है, देखो गेहूं होता है, मक्का होती है, शोरगम होती है, ग्राम चने होते हैं, मिलेट्स बाजरा होता है, और क्या अदर क्रॉप्स आर द ग्रोन कैश क्रॉप, ये तो हो गई फूड क्रॉप, फूड क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स में क्या होता है, शुगर कैन, जूट, ये सारी चीजें होती है। बनाना प्लांटेशन भी होता है, सीन इन द सम एरियाज ऑफ द प्लेन, बनाना भी वेस्ट बंगाल और असम में क्या होता है, टी कल्टीवेशन भी होता है, टी के प्लांट भी होते हैं। सिल्क इज द सिल्क इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन द पार्ट ऑफ बिहार और असम में सिल्क वगैरह भी उगाया जाता है, मतलब सिल्क प्रोडक्शन भी होता है बिहार में। द वेजिटेशन कवर एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो वेजिटेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, ये भी लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग। पहाड़ी लैंडफॉर्म होगा, वहां तो धान होगा नहीं, तो वहां पे कैसा क्या बनाते हैं, स्लोपदार बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। बैम्बू वगैरह भी उगाए जाते हैं इस एरिया, कुछ एरिया में। और उत्तराखंड और सिक्किम वगैरह में क्या आता है, अच्छा ये वाले क्या है, यहाँ पे देखो द डेल्टा, जो डेल्टा एरिया है, डेल्टा एरिया क्या होता है, माउथ ऑफ द रिवर, वहां पे डेल्टा बनाती है ये नदियां, तो वहां पे किससे होता है, ये मैंग्रोव से कवर होता है। कौन सा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में यहाँ पे क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द पार्ट ऑफ उत्तराखंड और सिक्किम में क्या होता है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कॉन्फिशियस ट्रीज लाइक पाइन और देवदार जैसे ट्री पाए जाते हैं। और कुछ पहाड़ी एरिया में कैसे ट्री पाए जाते हैं, कुछ पहाड़ी एरिया में अलग तरीके के ट्री पाए जाते हैं, उनको कैसे बोलते हैं हम, कार्निफोरस कैसे होते हैं, इस तरीके के जो ट्री होते हैं इस तरीके के ट्री, एक्समैक्स ट्री जैसे ट्री होते हैं। क्यों, ये पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं। और यहाँ जो खेती होती है वो स्लोप कैसा होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, कूल, तो यहाँ पे कैसा स्लोप्स और स्टेप्स द्वारा खेती की जाती है। देयर आर वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब जानवर भी यहाँ पे अलग तरीके के पाए जाते हैं। एलिफेंट्स पाए जाते हैं कुछ बेसिन में, टाइगर पाए जाते हैं, और हिरन, मंकी, ये तो क्या है, ये तो कॉमन है। द वन हॉर्न राइनो कहाँ पाया जाएगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाएगा, असम में। और वेस्ट बंगाल में क्या पाया जाएगा, बंगाल में यहाँ पे पाया जाता है टाइगर वगैरह, यहाँ पे पाए जाते हैं। और एक्वेटिक लाइफ में क्या होगा, यहाँ पे मछलियां पाई जाएंगी यहाँ पे ज्यादातर। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ समझाने जैसी बात है नहीं। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज द सेवरल बिग टाउन। देखो जितने भी बड़े बड़े टाउन है, बड़े बड़े शहर है, वो नदियों के या पानी के किनारे होंगे, या समुद्र किनारे या नदियों किनारे। तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के किनारे बहुत बहुत बड़े शहर हैं यहाँ पे, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ द मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, गंगा रिवर के, ठीक है। वे और फिर इनसे क्या होता है, जब गंगा किनारे पाएंगे यहाँ से वेस्ट वाटर निकलता है, और यही नदियों को क्या करते हैं, पॉल्यूटेट करते हैं, नदियों को खराब करते हैं। ऑल द फोर वेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट एज वेल एज द डेवलपमेंट इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, the plains area of roadways and the railway transport the population, the people from one place to another place, the waterways। अब देखो इनके ये तो होता ही है भाई, रेलवे वगैरह तो होता ही है, वाटरवे तो होता है, वाटरवे भी तो होता है। तो वाटरवे भी क्या है, एक वाइटल रोल प्ले करता है, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में ये भी होता है। और बहुत सारी रिवर, जैसे कोलकाता इज एन इंपोर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता पोर्ट कहाँ है, हुगली रिवर में है। तो रिवर के किनारे भी क्या है, पोर्ट होते हैं। तो पोर्ट से क्या होगा, समुद्र आएगा, और छोटा जहाज कहाँ लेके आएगा, कोलकाता तक लेके उसकी जो लैंड तक उसकी पहुंच हो जाएगी फिर। तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है। वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर वेज होते हैं जो अदर वेज की अपेक्षा कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। और टूरिज्म वगैरह भी इनसे होता है, ठीक है, बेसिन में। क्यों, ताजमहल कहाँ पर है, यमुना किनारे पर है, आगरा में। इलाहाबाद में तो आपको पता ही है, त्रिवेणी संगम है, तो वहाँ पे कितना बड़ा टूरिज्म और पिलग्रिम एरिया है वो, ठीक है, रिवर गंगा के किनारे पर। बुद्धिस्ट भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और बिहार में पाए जाते हैं। लखनऊ इमामबाड़ा और असम में कहाँ है, क्या है, काजीरंगा और मानस
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती है। कहाँ पे? असम में, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास में। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश विद द डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्थ विजिट। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, वहाँ का कल्चर देखेंगे, तो वो भी हम विजिट करने के लिए अच्छा माना जाता है, यानी कि अच्छा विजिट टूरिस्ट प्लेस के रूप में देखा जाता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको ये चैप्टर और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को करिए लाइक, और हमें बताइए क्या सुझाव है आपका, जिससे कि हम अपने जो वीडियो बनाने का तरीका है या फिर कंटेंट प्रोवाइड कराने का तरीका है उसमें हम कोई भी सुधार कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।